नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सत्र 2021-22 के पाठ्यक्रम की जब हमने चर्चा की थी तो मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही पाठ्यक्रम कम होगा उसकी सूचना आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम को कम करने की सूचना जारी कर दी गई है। इसी पर आधारित हम 2021-22 के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। हालांकि कोविड-19 के चलते समुचित कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं। हम इतनी अच्छी प्रकार से अध्ययनरत नहीं हो पा रहे जितना हम विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करते हैं। हालांकि प्रत्येक विषय के शिक्षक बहुत मेहनत के साथ आपको ऑनलाइन शिक्षा देते हैं, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से, चाहे वो इंटरनेट प्रॉब्लम लगा लीजिए या फिर फ़ोन की सुविधा ना होने के कारण लगा लीजिए, कुछ बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि पाठ्यक्रम को कम करने का। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी कक्षाओं के सभी विषयों के पाठ्यक्रम को लगभग 30% तक कम कर दिया है। 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में 2 पुस्तकें लगाई गई हैं, क्षितिज और कृतिका। क्षितिज में 2 खंड है, एक है काव्य खंड और दूसरा गद्य खंड। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं काव्य खंड को। पहले मैं बताऊंगी कि आपके पाठ्यक्रम में किन किन अध्यायों को शामिल किया गया है और अब कोविड-19 के चलते विद्यालय न खुल पाने के कारण पाठ्यक्रम में किन किन अध्यायों को हटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम करते हैं आपके पाठ्यक्रम में कौन से निश्चित पाठ हैं। पहला है सूरदास के पद, दूसरा तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तीसरा है कविदेव के कवित्त और सवैये, चौथा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता, पांचवें है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है, छठी कविता है नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान और फसल, दोनों ही कविताएं नागार्जुन द्वारा रचित हैं, सातवीं है गिरिजा कुमार माथुर द्वारा छाया मत छूना, आठवीं कविता है ऋतुराज द्वारा कन्यादान और 9वीं कविता है मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी कविताएं पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं। जयशंकर द्वारा रचित आत्मकथ्य, नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान और फसल, गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना और मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार। तो पाठ्यक्रम से कुल 4 कविताएं हटाई गई हैं। कौन कौन सी? आत्मकथ्य, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, छाया मत छूना और अंतिम कविता है संगतकार। अब हम आते हैं गद्य खंड की ओर। गद्य खंड में हमारी पुस्तक में कौन कौन से अध्याय हैं? स्वयं प्रकाश द्वारा रचित कहानी नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत, यशपाल द्वारा रचित कहानी लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मन्नू भंडारी का आत्मकथ्य एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत और अंतिम है भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा रचित अध्याय संस्कृति। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से अध्याय हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत और अंतिम अध्याय है भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा रचित संस्कृति। मतलब जो पीछे के 4 अध्याय हैं वो पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। अब हम आते हैं दूसरी पुस्तक कृतिका की ओर, जिसके कुल 5 अध्यायों में से पीछे के 2 अध्याय कौन कौन से? यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, ये अध्याय पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। मतलब आपकी कृतिका पुस्तक के कुल 5 अध्यायों में से 2 अध्याय हटा दिए गए हैं। हालांकि व्याकरण से आपका कोई भी अध्याय हटाया नहीं गया है, फिर भी एक बार व्याकरण के जितने भी आपके उपविषय हैं उन पर नज़र दौड़ाते हैं। व्याकरण में आपके आएगा शब्द, अलंकार, दोहा चौपाई छंद की पहचान, विकारी अविकारी, वाक्य, निबंध लेखन,
पद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अयोगभा, समास और पत्र लेखन, ये आपके व्याकरण में शामिल हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।